निगम आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे उसे आप सब लोग दूब, घास, गुरुआ इन कई नामों से जानते हैं। इसका उपयोग सभी लोग जो है वो गणेश जी को अर्पित करने के लिए करते हैं, पर इसके औषधीय गुण भी होंगे, ये बहुत अचंभा करने वाला है और बहुत सारे लोग इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है वो आपको भी अचंभित करेगा, क्योंकि इसमें औषधीय गुण भी भरे हुए हैं। आपने सुना ही होगा कि महाराणा प्रताप जो है वो घास की रोटियां उन्होंने खाई थी अपने आपातकालीन में। तो इसका मतलब है कि वो घास जो है वो खाने योग्य है, इसीलिए उसे गणेश जी भी अर्पित किया जाता है। और इसे आप भी दवाइयों के रूप में, कम से कम घास की रोटी नहीं तो कम से कम इसे दवाइयों के रूप में अवश्य इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए इससे जो है वो क्या क्या फायदे होते हैं ये मैं बताऊंगा। पथरी में इसका अभूतपूर्व योगदान है, पथरी निकालने में ये बहुत फायदेमंद है। उसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि साफ दुर्वा जो है वो, हरी दुर्वा जो है वो, एक सूखी भी हो जाती है तो हरी दुर्वा हो तो अच्छी बात है, उसको जो है वो आपने जड़ सहित उखाड़ कर इसकी पत्तियां तोड़ करके अलग कर दीजिए और फिर इसके डंठल को और जड़ों को पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो बहुत अच्छी तरह से सफाई से इसे धोएं। और इसको तो मैं वैसे कहूँगा कि आप जैसे जो मेथी का साग धोते हैं, यानी निथार करके, तो उस तरह से धोएं तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, और क्योंकि मिट्टी के कंटेंट नहीं जाना चाहिए। और पीस कर इसे छान लीजिए और इसमें स्वाद के अनुसार आप मिश्री मिला दीजिए और 1 गिलास जो है वो भर करके इसका पी जाइए। ये आपको दिन में 2 बार करना है। इससे जो है वो आपकी पथरी जो है वो गल करके पेशाब के रास्ते से निकलना शुरू हो जाएगी। एक बार में आप दूर्वा का आधा किलो जो डंठल है उसे पीस लीजिए, तो ये आपके दोनों टाइम काम में हो जाएगी। इसमें आप जो है वो पानी मिला करके पीस लीजिए, पर पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि जो है वो नक्सीर फूटती हो, यानी नाक से रक्त का स्राव होता हो, तो उसमें भी इसका जो है वो अभूतपूर्व योगदान है कि उसमें दूब का रस है उसे सूंघें और नाक में 2-2 बूंद उसे डाल लीजिए। यह जो है बहुत ही अभूतपूर्व प्रयोग है। और दूर्वा का जो रस है उसको खांड के साथ मिला करके अगर पिए साथ में, तो नक्सीर पे इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। यह अद्भुत प्रयोग है और काफियों पे आजमाया हुआ है। यदि कहीं पे फोड़ा निकल आया हो तो आप जो है वो दूर्वा को पीस लीजिए और उसको जो है उस फोड़े पे बांध लीजिए, तो देखेंगे कि वो फोड़ा जो है वो पक करके फूट जाएगा। शरीर की गर्मी अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या कीजिए कि दूर्वा के ऊपर नंगे पैर जो है वो टहलिए। इससे आपके शरीर की जलन ठीक हो जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, मस्तिष्क को शीतलता मिलेगी, नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी और जो है वो आपका शरीर भी शीतल हो जाएगा। अगर जो है वो चोट लग गई हो, कहीं पे कट गया हो और रक्त स्राव हो रहा हो, तो जो है दूर्वा को कूट कर उसका रस कपड़े में भिगो लीजिए और उस कपड़े की ही पट्टी जो है वो रक्त स्राव वाले स्थान पे बांध दीजिए, तो देखिएगा रक्त स्राव होना जो है वो बंद हो जाएगी। यदि खुजली होती हो आपके शरीर में तो तिल के तेल में दूर्वा का रस मिलाकर अगर आप मालिश करते हैं तो खुजली आपकी ठीक हो जाएगी। 1 पाव तिल के तेल में 63 ग्राम दूर्वा का रस डालकर आग पर पका करके ठंडा कर लें और छान कर 1 सप्ताह मालिश करें, तो शरीर का कोई भी कैसा भी चर्म रोग हो उससे वह
ठीक हो जाएगा। आधा तोला दूर्वा का रस पीने से और शरीर पर लगाने से दांत, खुजली जैसे त्वचा रोगों में लाभ होता है। इसकी मात्रा उम्र के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं, और अगर नियम पूर्वक इसका रस पिए तो पेशाब की तकलीफ भी दूर हो जाती है। तो देखिए कितने फायदे हैं हमारी इस बेकार दूर्वा के, जिसको लोग ऐसे ही फेंक देते हैं और उसका इस्तेमाल कुछ जानते ही नहीं कि वो किस तरह से इस्तेमाल में आएगी, और जबकि इतनी कीमती है। त्वचा के रोग तो बहुत सारे लोगों को होता है, किसी को चकत्ते पड़ गए, किसी को चर्म रोग हो गया, किसी को बीमारियां हो गई, किसी को फट रहा है, त्वचा फट रही है, दाद है, खाज है। इन सब पे जो है वो इसका इस्तेमाल देखिए कितना भरपूर है, और आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये सुलभ होने वाली फ्री की चीज़ है। एक भी पैसा इसमें आपका खर्च नहीं होना है, क्योंकि ये आपके आसपास अवश्य मिल जाएगी, ये पार्कों में अवश्य मिल जाएगी, रोड पे अवश्य मिल जाएगी। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसके भी फायदे लीजिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और स्कीम में भाग लेने के लिए, जो कि मैं जनवरी में नाम घोषित करूंगा और उसे मोबाइल फ़ोन मिलेगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, उसमें जो है वो आप अपना नाम और कमेंट और मोबाइल नंबर ये ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारी टीम जो है उसी से आपका पता लगाएगी, और उसमें से एक विनर को हम जो है वो मोबाइल फ़ोन यूट्यूब पर ही बुला करके उसे देंगे। तो आशा है सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, और इसी के साथ आप सभी को